मध्याह्ने तपोभिरक्तिमुनिपं विश्वस्वेश्वाश्रियं साकारं श्रमिणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवंदिनम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नमोस्तु नमोस्तु। मैं अनूप जैन टूंडा से बोल रहा हूँ। मेरी शंका यह है, जैसे हम अभिषेक करते हैं, हमारे पास कोई नियम संयम व्रत है नहीं है, तो हम अभिषेक करने के अधिकारी हैं या नहीं है? ओम शांति। आपने प्रश्न पूछा है, हमारे कोई व्रत नहीं है, संयम नहीं है, तो क्या हम अभिषेक कर सकते हैं? हाँ, अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद व्रत नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे पात्रता हमारे शास्त्रों में आगम में उसी के लिए प्राप्त होती है जो व्रती होता है। लेकिन एक बार गुरुदेव के चरणों में किसी ने कहा कि गुरुदेव आपके चरणों में शराब पीने वाले लोग भी आने लगे हैं, आपको छूने लगे हैं, ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो गुरुदेव ने जो उत्तर दिया, मैं उस उत्तर में आपको भी उत्तर समझता हूँ कि आपके लिए बहुत सटीक उत्तर रहेगा। गुरुदेव ने कहा कि यदि बीमार व्यक्ति अस्पताल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बीमार व्यक्ति यदि हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बात सच है। यदि हमारे जीवन में कोई व्यसन जुड़ा है तो व्यसन को त्याग करें, नियम संयम के मार्ग पर चलें और भगवान की भक्ति आराधना करें, जिससे हमारा जीवन पावन और पवित्र बने। ऐसी भावना हम सबको जीवन में भाना चाहिए। आपका प्रश्न है कि हमारा कोई नियम नहीं है तो क्या हमारे लिए पात्रता है? पात्रता है, लेकिन उस पात्रता को पाने के लिए और हम अपने आप को कसौटी पर कसें और कसौटी पर स्वयं को कसने के बाद वो निखार लाएं, जिससे आपके अंदर की भगवत्ता प्रकट हो और आपके लिए लोग दुनिया ये कहे ये सच्चा धर्मात्मा बन गया है, यही धर्म सच्चा है जो मोक्ष मार्ग को, आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। ऐसा करेंगे तो जीवन आनंदमय होगा और जीवन में पवित्रता जुड़ेगी और जीवन सुंदर बनेगा। ओम शांति। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए मैं अभिषेक शास्त्री टोलना से। पूज्य गुरुदेव, मेरी एक शंका कि मैंने एक वर्णन पढ़ा तत्व सूत्र में, अंगुली चालुक्यत्व, अर्थात ये क्या चीज है? अंगुली चाल सामायिक के अंतर्गत एक अतिचार अंगुली चालक, जिसमें उंगली का चलना। तो ये इशारे हम लोग करते हैं या उंगली चलाते हैं, ये समझ में नहीं आता है, और हम सामायिक में विविध प्रकार की गलतियां करते हैं। तो इन अतिचारों के बारे में आप हमें समझाइए। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। शांति। हमारे आचार्यों ने श्रावकाचार में आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने जो आदेश और निर्देश हम सबके लिए दिए हैं, उनका मुझे पालन करना है। आपने कहा कि अंगुली को चटकाना या इशारे करना ये दोष है। इन दोषों से यदि हम बचेंगे तो हमारी नृत्याचार पूर्वक सामायिक होगी, या जो भी तुम क्रिया करेंगे वो सानंद और संपन्न होगी। इसलिए श्रावकाचार को पढ़ करके उन अतिचारों से हम बचें और सामायिक को नृत्याचार बना करके, सामायिक में मात्र कुछ करना नहीं होता है, शांत स्वभाव में बैठना होता है। एक बार गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव हम लोग सामायिक में क्या करें? गुरुदेव ने कहा है कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना इसका मतलब अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त होना, डूबना। करने के लिए प्रवृत्ति में आना पड़ता है, नहीं करने के लिए निर्वृत्ति में जाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ करने जैसा कुछ कार्य नहीं है, यहाँ पर तो आत्मज्ञायक स्वभाव को पाने का उद्यम है। यदि हम अपनी आत्मा की पहचान करना चाहते हैं तो एकमात्र निराकुलता का जो समय होता है उसी का नाम सामायिक कहलाता है। सामायिक का अर्थ होता है समता भावों को धारण करना।
जो आज तक हम करते आए हैं वो सामयिक नहीं है, सामयिक का एक बाहरी रूप है, लेकिन सामयिक का आंतरिक रूप क्या है? अपनी आत्मा में लीन होना, उस समता को धारण करना, अंगुली चटकाना या किसी को हूँ हाँ करना या किसी को इशारा कर देना। अब किसी को बुलाना है, सामयिक में बैठ गए और बोल दिया कि कोई अमुक व्यक्ति कलकत्ता से आने वाला है, हम सामयिक बैठ रहा, लेट हो रहे हैं, आ जाएं तो उनको बुला देना, और वो आ भी गए तो हूँ हाँ करने लगे। ये सारे के सारे दोष सामयिक के हैं। सामयिक बिल्कुल भी नहीं है। सामयिक यानी अपने समता पूर्वक भावों को, अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त होना, लीन होना, उसका नाम यथार्थ सामयिक है। और विशेष जानकारी के लिए श्रावकाचार्य में पढ़ सकते हैं और उनके अतिचारों से बच कर के जीवन को निराकुलतामय बना सकते हैं। जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं लविका जैन टोंडला से। महाराज जी, आज का मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जो स्वाध्याय कर देते हैं उस स्वाध्याय से क्या लाभ होता है? ओम। स्वाध्याय जीवन का परम तप है। स्वाध्याय से वो लाभ होता है जो संसार के कार्यों से तुम्हें लाभ नहीं होगा। स्वाध्याय से लाभ ही लाभ है। कैसे लाभ है? स्वाध्याय करने से हमारे अंदर शांति आती है, स्वाध्याय करने से हमारे जीवन में निराकुलता आती है, स्वाध्याय करने से हमारे जीवन में जो प्रतिकूलताएं आती हैं उन प्रतिकूलताओं को, उन संकटों को, उन परेशानियों को सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। और स्वाध्याय करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है स्वाध्याय परम तपः। स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय के माध्यम से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। स्वाध्याय के माध्यम से हमारी आत्मा में वो पावन पवित्रता की पात्रता आती है जो एक दिन आत्मा को कुंदन बना सकते हैं। और स्वाध्याय करने से जीवन में निराकुलता भी आती है। स्वाध्याय करने से बहुत सारी हमारे जीवन में अच्छाइयाँ जुड़ती हैं। हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हमारा जीवन चंचलमय बना रहता है। हमारे गुरुदेव कहते हमेशा अपने चंचल मन को यदि स्थिर करना चाहते हो तो श्रुत स्कंद में जोड़ कर के रखो। हमारा बाहर का भटकाव कम होता है। स्वाध्याय करने से हमारी आंतरंग से जुड़ाव होता है। और हमारे जीवन में जो प्रतिकूलताएं आती हैं, जो संकट आते हैं, उनको सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। हम महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें, उनके जीवन दर्शन को देखें। उनके जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई हैं। उन प्रतिकूलताओं को हम अपने जीवन में देखें तो उन जैसी हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं तो नहीं हैं, पर उनकी परेशानियों को देख करके हम अपने जीवन में आए हुए संकटों को संभाल सकते हैं। स्वाध्याय तुम्हें संभालता है, पर विपरीत परिस्थितियों में स्वाध्याय तुम्हारे संकटों को टाल नहीं सकता है, संभालने का काम करता है। ऐसा परम स्वाध्याय जो परम तप कहा गया है, उसके लिए हमें प्राणपन से करना चाहिए। आधी घड़ी या एक घड़ी या कुछ भी समय निकाल करके हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कम से कम आचार्यों की वाणी को पढ़ें। तो एक बार की बात है, कटनी मध्य प्रदेश की बात है। एक वृद्ध माँ सठखंडागम ग्रंथ को पढ़ रही थी और किसी ने पूछ लिया कि माँ तुम क्या पढ़ रहे हो? ये तो सठखंडागम ग्रंथ है, आपको कुछ आता है कि नहीं आता है? तो माँ कहती मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे नहीं पता है, पर मैं आचार्यों की वाणी तो पढ़ रही हूँ। क्या सोच है उनकी, देखो। क्या हमारी सोच है? हमारी सोच तो कुछ भी नहीं है। स्वाध्याय की जिनवाणी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, पर हमारे पास समय नहीं है कि हम अपनी आत्मा को कैसे पावन और पवित्र बनाएं। थोड़ा सा समय निकाल करके अपनी आत्मा की ओर ध्यान करें, जिससे हमारी आत्मा पावन और पवित्र बने। इसलिए स्वाध्याय से बहुत लाभ हैं। स्वाध्याय के लाभ जब करोगे, पढ़ोगे, तो तुम्हें जीवन में घटित होगा कि स्वाध्याय से क्या लाभ होता है। फिर हमको अपना अनुभव बताना। ओम शांति। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरे को ही मन में ये शंका है कि मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई की जिम्मेदारियां भी हैं और धर्म को आगे ले जाने की भी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। मैं एक जिम्मेदारी को निभाती हूँ तो दूसरी जिम्मेदारी मेरे से छूट जाती है, और दूसरी को निभाती हूँ तो तीसरी छूट जाती है। मैं तीनों के लिए एकाग्र मन से कैसे
अपने आप को पूरा कर सकती हूँ जिम्मेदारियों को। ओम शांति। अपने जीवन से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये हो सकता प्रश्न आपका ही नहीं और आप जैसे अनेकों का भी हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां उसी को मालूम होती है जो घर का प्रमुख होता है या घर का जो बड़ा होता है। आपने कहा कि एक जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, पूरा करने के लिए जाते हैं तो दूसरी और तीसरी जिम्मेदारी छूट जाती है। तो कैसे हम अपने जीवन में तीनों कामों को एक साथ करें? आपने एक नाम सुना होगा, अमृत धारा। अमृत धारा 3 चीज़ों से बनकर के बनती है और जब तीनों आपस में समान भाग से मिलाते हैं तो तीनों का एक रूप हो जाता है। पता ही नहीं पड़ता कि 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो अमृत धारा जिन्होंने बनाया होगा, जिन्होंने देखा होगा, उनको पता होगा कि अमृत धारा एक कैसे हो जाती है। 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कपूर, कपूर सभी समझते हैं। एक होता है लौंग का फूल, हाँ अजवाइन का फूल होता है। और तीसरा होता है पेपरमेंट। तीनों नाम परिचित हैं। जब 10-10 ग्राम तीनों चीज़ों को, अजवाइन के फूल को, कपूर के लिए और पेपरमेंट के लिए एक कांच की शीशी में रख दिया जाता है तो 5 और 10 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा पानी के रूप में हो जाता है। अब उन तीनों चीज़ों में पानी किसने मिलाया? किसी ने नहीं मिलाया, पर पानी बन गया। ऐसे यदि हम घर गृहस्थी के कार्यों को संपादित करते हैं तो तीनों को अपना कर्तव्य मान करके चलेंगे तो एक भी काम तुम्हारा अधूरा नहीं हो सकता है। जो काम तुम्हारे हाथ में आए उसको इस भावना से करो कि ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। कोई भी काम तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम उस भावना से करोगे तो कभी तुम्हारा अधूरा नहीं होगा। ये समझना कि मुझे अमृत धारा बनाना है और खुद को अमृत धारा जैसा बनकर के प्रस्तुत करना है तो कभी तुम्हारे काम अधूरे नहीं होंगे। बस हमारी भावों की कमी होती है, हमारी भावनाओं की कमी होती है, हमारी श्रद्धा की कमी होती है, जिससे हमारे जीवन के काम अधूरे रह जाते हैं। रावण के भी 3 कुछ स्वप्न थे। रावण के भी कुछ स्वप्न थे। जब रावण मरणासन की ओर था तो किसी ने पूछा कि महोदय जी, आप बड़े ज्ञानी हो, तात्विक हो, आपके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थीं, आपके बहुत बड़े बड़े स्वप्न थे, क्या आप अपने जीवन के कुछ स्वप्न अधूरे बता सकते हो? तो कहते हैं रावण के अंतिम समय तक 3 स्वप्न पूरे नहीं हो पाए। कौन कौन से थे स्वप्न वो? पहला तो उसके मन में ये स्वप्न था कि स्वर्ग में सीढ़ी लगाई जाए। मरने के बाद तो सभी स्वर्ग जाते हैं, पता भी नहीं जाते, उनका भी नाम स्वर्गीय लिखा जाता है। तो पहला उसका स्वप्न था कि स्वर्ग, इस मृत्यु लोक से स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी लगा दी जाए। असंभव काम था, वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ। दूसरा स्वप्न उसका ये था कि सोना तो पीला है, देखने में सुंदर लगता है, पर उसमें सुगंधी आ जाए। क्या आ जाए? सुगंधी आ जाए। वो भी असंभव कार्य, वो भी पूरा नहीं हुआ। तीसरा स्वप्न उसका ये था, मैं भूल रहा हूं। तो उसके ऐसे 3 स्वप्न थे। वो मर तो गया पर जीवन में पूरा नहीं कर पाया। ऐसे स्वप्नों से बचें और ऐसे कार्यों से बचें कि जिसमें हमारा पूरा जीवन खप जाए और हम पूरा ना कर पाएं। लेकिन जीवन से संबंधित जो भी तुम्हारे कार्य हैं उन कार्यों को अपना समझ करके करोगे, कर्तव्य समझ करके करोगे, निश्चित वो तुम्हारे कार्य सानंद और संपन्न संपादित होंगे। बस ये सोचना है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, यही मुझको करना है। तो कभी तुम्हारे जीवन में दुविधा नहीं आ सकती है, कभी तुम्हारे जीवन में परेशानी नहीं आ सकती है। परेशानी और दुविधा उनके जीवन में आती है जो काम तो करना नहीं चाहते और बहाना ढूंढना चाहते हैं। वो अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपकी श्रद्धा और भक्ति रहेगी तो बिगड़ते काम भी आप बना सकते हो। ऐसी भावना हमारे जीवन में होना चाहिए। आशीर्वाद। विस्मृत हो रहा था। रावण के जो 3 स्वप्न थे उसमें एक स्वप्न ये भी था कि अग्नि तो हो पर निर्धूम हो, धुआं ना निकले।
तीनों असंभव काम थे। पहला कौन सा था? स्वर्ग के लिए नसैनी लगा ली जाए सीढ़ियाँ। दूसरा उसका स्वप्न था सोना हो पर उसमें सुगंधी हो। और तीसरा उसका स्वप्न था अग्नि हो पर धुआं ना हो। पर ये तीनों काम असंभव थे पर संभव नहीं हो पाए। हो सकता आपके जीवन के भी कोई स्वप्न हो, चाहते हो। हर व्यक्ति की ख्वाहिश रहती है, हर व्यक्ति का स्वप्न रहता है। वो चाहता है, बड़े बड़े स्वप्न देखता है, इच्छाएं रखता है, पर व्यक्ति की सारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। व्यक्ति मर तो जाता है पर इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए किसी ने कहा है, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। एक कविता, एक कहानी हर व्यक्ति के जीवन की है। सुबह से शाम तक दौड़ लगाता है पर पहुंच कहीं नहीं पाता है। इसलिए हम अपने जीवन को पूरा करें, उससे पहले अपनी इच्छाओं को भी पूरा करने की कोशिश करें, तो हमारा काम बहुत अच्छे से हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं राखी जैन टोंडला से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि श्रावक अपने अपवित्र जीवन को पवित्र कैसे बनाए? जीवन को अपवित्र जीवन को पवित्र कैसे बनाएं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। आप रोज नहाते हैं? बोलो हाँ। रोज नहाते हैं तो क्यों नहाते हैं? शरीर को साफ करने के लिए। पर संत कहते हैं बाहर के शरीर को तो तुम अनादिकाल से नहाते चले आ रहे हैं, साफ करते आ रहे हैं, पर तुम्हारा जीवन साफ और स्वच्छ हो जाता, पर पवित्र क्यों नहीं? हमारे आचार्यों ने कहा है श्रावकाचार में, रत्नत्रय पवित्रते। यदि व्यक्ति अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना चाहता है तो उसको रत्नत्रय को धारण करना पड़ेगा। हम लोग साधु लोग कभी नहाते हैं पता है आपको? स्नान व्रत होता 28 मूल गुणों में। यदि कोई हमारे जीवन से, हम जैसे साधुओं के जीवन से कुछ अपवित्र वस्तु छिल जाती है तो हम लोग लिए दंडक स्नान कहा है। कमंडल की धार सिर पर छोड़ते हैं और एक धार से वो धार नीचे तक चली जाती है, हम लोगों का स्नान होता है। कभी कभी बरसात में भी हो जाता, नहीं चाहते हुए भी, वो प्रकृति प्रदत्त है। पर साधु जीवन कभी स्नान नहीं करेगा ता जीवन। तो इस शरीर को अपवित्र शरीर को पावन और पवित्र कैसे बनाए? तो व्रतों के द्वारा रत्नत्रय के माध्यम से ही पावन, अपने अपवित्र जीवन को पावन बना सकते हैं। आचार्यों ने कहा है ये हमारा जीवन जो गंगा के जल से भी पवित्र नहीं होता है। गंगा का जल यदि नाली में मिल जाता है तो गंदा हो जाता है, और नाली का गंदा पानी यदि गंगा में मिल जाता है तो पवित्र हो जाता है। ऐसे ही संत कहते हैं, संत की वाणी यदि तुम सुनते हो तो तुम्हारा जीवन पवित्र हो सकता है। और इस शरीर को पावन और पवित्र पूज्य बनाना है तो रत्नत्रय को धारण करना पड़ेगा, व्रतों को धारण करना पड़ेगा, संयम को धारण करना पड़ेगा। और श्रावक के मुख्य कर्तव्यों में 2 ही कर्तव्य बतलाए गए हैं, दान और पूजा। हमारे आचार्यों ने एक गाथा लिखी है, दानम पूया मुखम सावय धम्मे ना सावया होंती तेन बिना, झाणत झैणम मुखम जय धम्मे तेन बिना तहां से भी सो भी। दान और पूजा के अभाव में श्रावक नहीं कहलाता है। ध्यान, जबकि मुनि जीवन में ध्यान और अध्ययन की प्रमुखता है। ध्यान और अध्ययन के अभाव में कभी मुनि पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। ऐसी श्रावक भी दान और पूजा से ही श्रावक का धर्म सुनिश्चित होता है। इसलिए आचार्य ने कहा, गृही दानेन शोभिते। गृहस्थ की शोभा दान से होती है। दुर्गति नाशनम दानम, दानम दुर्गति नाशनम। दुर्गति से यदि बचना चाहते हो तो दान करो, पूजा करो, दान करो, पूजा करो। इसलिए तुम्हारा श्रावकपना सुनिश्चित होगा। और जीवन को पावन और पवित्र बनाना चाहते हैं तो आप तो रत्नत्रय धारण नहीं कर सकते हैं, पर जो रत्नत्रय के धारी उनके पीछे लग जाओ, उनकी सेवा करना शुरू कर दो तो कभी न कभी तुम्हारा मार्ग भी पावन और पवित्र बनेगा। इसलिए रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय से ही जीवन पवित्र होता है। साधु संत नहाते नहीं है फिर भी पवित्र हैं। शमशान से उठ करके आपके चौके में चले जाते हैं और आप उनका प्रक्षालन करते हैं, गंदोदक मस्तक पर लगाते हैं
और अंजलि में आहार देते, कितना पावन और पवित्र उनका जीवन होता है। उस पावन और पवित्र जीवन से देख करके हम अपने जीवन में कुछ घटित कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ उद्घाटित कर सकते हैं। हे भगवान, धन्य हो गया मेरा जीवन आपके दर्शन करके। हे प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन पावन और पवित्र हो गया। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, ये क्यों बोलते हैं? आप पवित्र हो, पावन मेरा जीवन अपवित्र है। इस अपवित्र जीवन को आपके दर्शन करने के बाद ही मेरा पावन और पवित्र जीवन हो सकता है। ऐसी भावना नित्य प्रतिदिन श्रावक को भाना चाहिए और श्रावक के जो कर्तव्य उनका पालन करते रहना चाहिए। कभी न कभी हमारा जीवन पावन और पवित्र बनेगा, ऐसी भावना जीवन में रखना चाहिए। जब तक मुक्ति ना मिले यही भावना भाएं कि मेरा जीवन कब पावन और पवित्र बने। आत्मा में उज्ज्वलता कब आए? जब धर्म से जुड़ोगे तो तुम्हारा जीवन धर्ममय बनेगा। ओम शांति। मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम महिलाएं अपना पूरा जीवन महाराज जी कर्तव्यों में, घर गृहस्थी के सब में व्यतीत हो जाता है महाराज जी। अब महाराज जी जब पूज्य श्री के पास, सुधा सागर जी महाराज के पास जब बच्चियों का शिविर लगा महाराज जी, उनके ज्ञान को देख के लगा महाराज जी हम सब तो जीरो हैं, तो महाराज जी हमारा कल्याण कैसे होगा? को प्रस्तुत किया है कि हम सबका जीवन गोरख धंधों में ही निकल रहा है। धर्म के प्रकाश में कैसे हमारा जीवन आए? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करो। जो श्रावक के कर्तव्य हैं उनका पालन करते करते उनको पूरा पूर्ण करके फिर आपके लिए मार्ग, हमारे भगवान महावीर ने 2 प्रकार के मार्गों को कहा है, एक श्रवण का मार्ग और एक श्रावक का मार्ग यानी श्राविका का मार्ग। भगवान महावीर ने 2 ही मार्ग बतलाए हैं, बीच का कोई मार्ग नहीं बतलाया। पर आज की बड़ी विडम्बना हम सबके साथ में है। आज युवतियाँ या युवक 30, 35, 40 साल तक के कुंवारे घूम रहे हैं, पर उनका कोई डिसीजन अपना नहीं है कि मुझे शादी करना है कि नहीं करना, मुझे व्रत लेना है कि नहीं लेना। पर उन्होंने तीसरा रास्ता निकाल लिया, ना तो शादी कर रहे हैं ना व्रतों को ले रहे हैं। इसको बोलते हैं आज की कंसेप्ट में रिलेशन, लिविंग रिलेशन। ये जीवन अचकचरा जीवन है, इसमें ना कभी उनका उद्धार होने वाला है ना कल्याण होने वाला है। आपने जो प्रश्न किया है, आप अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करते हुए अंत में अपनी उम्र के, जवानी के बुढ़ापे की उम्र में, जवानी का बुढ़ापा आने वाला है। अभी आप ज़्यादा उम्र वाले नहीं हैं, मैं लगता हूँ हो सकता 50 के भीतर ही होंगे। हाँ, तो आपकी जब जवानी का बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे का बुढ़ापा कब आएगा किसी को नहीं पता है। मृत्यु हो जाती है, अंतिम श्वास कब बन जाए तुम्हारे जीवन की, हम सबके जीवन की पता नहीं है। लेकिन जवानी का बुढ़ापा आए उसके पहले आप घर को छोड़ दो। जब तुम्हारे बेटे घर से निकाले उससे पहले आप घर से निकल जाओ। सुन रहे हो? चंद्र कुमार जी, क्या नाम? आ जाओ, साथ में आ जाओ, एक बार आ जाओ, इधर आइए, इधर आइए, आइए साथ में एक बार शॉर्ट दिखा देना। मैं कह रहा था जवानी का बुढ़ापा आए उससे पहले घर छोड़ देना चाहिए। जब बच्चों की शादी हो जाए तुरंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। कभी जीवन में टकराहट नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। होता क्या है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते पर हमारी तिजोरी की चाबी नहीं छूटती है, तो जीवन में दिक्कत तो आएगी। हो सकता आपके बाबूजी भी यहीं बैठे हैं, उनका यदि मोह छूट गया हो तो बहुत अच्छा है, और उन्होंने अपनी तिजोरी की चाबी यदि आपके लिए दे दी हो तो बहुत अच्छा है। जब आपके बच्चों का संबंध हो तो आप भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ, बेटे अब तू बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, अब तेरा कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना, और ये चाबी तिजोरी की लो, हम धर्म ध्यान करेंगे, विशुद्ध धर्म ध्यान करेंगे जिससे आत्मा का उत्थान हो सके। आज मार्ग पर चलेंगे तो कभी न कभी हमें मोक्ष मिलेगा, और आज मार्ग पर नहीं चलेंगे, मोक्ष मार्ग पर नहीं चलेंगे तो मोक्ष कब मिलेगा कोई पता नहीं। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। घर के कर्तव्यों का पालन करते करते अपने निज कर्तव्यों का भी पालन करना है। प्रभु के दर्शन करो, निज जिन दर्शन करते करते जिस दिन तुम्हें आत्मा का निज दर्शन की अनुभूति होने लगे, समझ लेना कि हमारे प्रभु के दर्शन करने से हमारा जीवन धन्य हो गया, सार्थक हो गया।
कर्तव्य सभी को करना चाहिए। जिस उद्देश्य से तुमने इस मार्ग को चुना उस मार्ग का पूरा कर्तव्य का पालन करें और अंतिम जीवन के उपसंहार के रूप में संन्यास को धारण करें, जिससे वैभव भी सुधरेगा और परभव भी सुधरेगा। ऐसा हम सबको काम करना चाहिए। बोलिए। बिल्कुल आपने कहा सब चीज़ बच्चों को दे दें शादी के बाद, और फिर हम लोग अपने पास कुछ रखें या सब बच्चों को ही दे दें, हम फिर वो बच्चे हमें निकाल दें घर से बाहर? हमारे आचार्यों ने सारी अनुमति दी है। हमारे आचार्यों ने कहा है जितना हम यदि घर गृहस्थी में रहते हैं तो हम अपने निजी खर्च के लिए, दान पुण्य के लिए हम अपने पास इतना बचा करके रखें कि हमें बच्चों की तरफ हाथ भी ना बढ़ाना पड़े। और वह भी एक समय ऐसा आए कि अब हाथ ना बढ़ाना है, ना किसी के सामने फैलाना है, ना किसी से मांगना है। अब हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। समय का, उम्र का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब मुझे सब छोड़ करके प्रभु के चरणों में, गुरु चरणों में जा कर के समाधि मरण करना है, प्रतिमाओं को धारण करना है। क्योंकि हमने अनादि काल से आज तक यही तो किया है, घोरक धंधों में फंस करके। और यदि एक बार प्रभु की पहचान कर ली होगी तो आज तुम्हें इस संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जन्म लिया है तो मरण भी है। जन्म होता है मरण के लिए, सूर्य का उदय होता है ढलने के लिए, फूल खिलता है मुरझाने के लिए। आपकी जिंदगी का फूल ना मुरझाए उससे पहले आप अपने जीवन को फूलमय बना लो। आपके पास यदि 2 पैसे हैं, 1 पैसे से फूल खरीदो और दूसरे पैसे से रोटी खरीदो। रोटी तुम्हें जीवन देगा और फूल तुम्हें जीने की कला देगा। यदि दोनों 2 पैसे का उपयोग सदुपयोग किया है तो निश्चित तुम्हारे जीवन में वो दिन नहीं आएंगे जिस दिन तुम्हें दूसरों की तरफ हाथ को फैलाना पड़ेगा। अरे तुम्हारे चरणों में राजा महाराजा भी आएंगे, सेठ साहूकार भी आएंगे। वो पावन मार्ग, वो पवित्र मार्ग को धारण करें और उपसंहार जीवन का ऐसा करें जिससे लोग तुम्हें नाम लें कि वास्तव में कोई परिवार था। ऐसा करोगे बहुत अच्छा जीवन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा आपके शंका समाधान ये है कि जब भी पूजा करते हैं कोई अक्षर या तो मुख से दब जाए या निकल ना पाए तो उसके लिए क्या पूजा निरर्थक है या पूजा पद्धति से बीच में कोई अर्घ चढ़ा दिया जाता है तो क्या पूजा मान्य है? और गलत भी नहीं है। हम लास्ट में, पूजन की लास्ट में क्या पढ़ते हैं हमें तो याद नहीं है। बिन जाने वा जान के रही टूट। ये क्यों लिखा गया, क्यों पंडितों ने लिखा, आचार्यों ने लिखा? इसलिए लिखा है कि हम सब प्रमादी हैं। कैसे हैं हम सब? प्रमादी हैं। भूल बस हमारे से गलती हो जाती है। चला करके गलती कोई नहीं करता। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप एक सोच करके निकले कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, बोलो, और हो गया तो क्या हो गया? फिर विचार तो ऐसे नहीं थी ना। ऐसे ही हम पूजा करने आए हैं। अब शब्द नहीं, कोई त्रुटियां रह जाती हैं, बोलते समय उच्चारण पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता है। संस्कृत में वाक्य होते हैं, संस्कृत में पूजन होती है, संस्कृत में मंत्र होते हैं। सभी को पूरा ज्ञान नहीं है, बोलना नहीं आता है। तो इसलिए लास्ट में आचार्यों को पता था कि आप प्रमादी हैं, गलती करेंगे, तो लास्ट में ये मंत्र लिख दो, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई। और आगे आपको पता है, पूरा छंद बोल लेना। तो इसका मतलब यही है कि आपके दोष इसमें सब समाप्त हो गए हैं। अब कल से ऐसी गलती नहीं करना। करोगे तो फिर छंद फिर से भी पढ़ लेना, इसी में तुम्हारा दोष समाप्त हो जाता है। पर जो विधि से पूजन कही गई है उस विधि से हमको पूजन करना चाहिए ताकि पूरा का पूरा पुण्य हमारे हिस्से में आए, आधा अधूरा पुण्य नहीं। क्योंकि आप बनिया हैं, आप जब व्यापार करते हैं तो 1 रुपये के 1.25 रुपये करने की भावना तो रखते हैं, पर 1 के 75 पैसे की भावना कोई नहीं रखेगा। तो मैं ही यही चाहता हूँ आप सबके जीवन के लिए, आप पूजन करें तो अच्छी पूजन करें और मन लगा कर के पूजन करें। क्योंकि श्रावक के 2 ही धर्म कहे हैं, दान और पूजा। दान और पूजा तुम्हारे जीवन से जुड़ा है तो निश्चित तुम्हारे जीवन में पुण्य का पल्ला भारी होगा और पाप का कम होगा। जो हमने विगत दिनों में पाप किया है वो दान और पूजा से ही साफ होता है। आपके वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो आप पानी और साबुन से साफ कर लेते हैं और जीवन गंदा
हो रहा है, उस जीवन गंदे जीवन को दान और पूजा से साफ किया जाता है। इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए बिन जाने व दोष के रही टूट जो कोई, ये पढ़ करके अंत में क्षेपण करते हैं, ऐसा समझ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमने एक चीज़ देखी है, जब भी कोई साधु या कुछ आता है, वैसे हमारी मम्मी को पीठ की प्रॉब्लम है या कुछ है, पर जब भी कोई साधु या कोई आता है तो उनकी सेवा के लिए मम्मी के सारे दर्द दूर हो जाते हैं और मम्मी पूरे भक्ति भाव से सब कार्यों में लगी रहती हैं। तो ऐसा मतलब क्या होता है महाराज श्री कि मम्मी का वैसे सब दर्द रहता है, लेकिन साधु महाराज और मंदिर के कार्यों में मम्मी के सारे दर्द सही हो जाते हैं? वही स्वभाव नहीं है। जगत में जितनी भी माताएं हैं, सबका यही स्वभाव है कि यदि हम फ्री रहते तो हमारा ध्यान दर्द की तरफ चला जाता है, और जब हम व्यस्त रहते हैं तो दर्द से हट करके हमारा ध्यान भक्ति पर रम जाता है। मानतुंग आचार्य महाराज के जीवन को आप याद करें, उन्हें 48 तालों के अंदर कैद कर दिया गया था। आप गज कुमार मुनिराज को देखें, जिनके सिर पर सिगड़ी जला दी गई थी। आप सीता के जीवन को देखें, उनको कहाँ पर जाना पड़ा था? लंका में जाना पड़ा। फिर भी वहाँ रह कर के उनके जीवन में वो प्रतिकूलताएं हावी नहीं हुई। क्यों? उनका मन भगवान की भक्ति में, आत्मा के ध्यान में लगा था। आप तो माँ की बात कर रहे हैं। आपके यदि कमर में भी दर्द हो जाए, हो नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप यदि कोई साधु संत आ रहे हैं तो आप बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे, और जैसे ही आपने सुना कि महाराज श्री आ रहा है, चलो गेट तक लेने जाऊं, कहाँ गया तुम्हारा दर्द? बोलो। दर्द उनको होता है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। दर्द उन्हें नहीं होता जो करना चाहते हैं। साधु जीवन देखो, ता जीवन पूरा विहार करना है। बुखार भी आ जाए तो खड़े होकर के ही औषधि लेना है। कहाँ से ताकत आती है? गुरुदेव को देखो, अस्वस्थ होने के बाद भी विहार कर गए, और आज भी विहार कर रहे हैं। उम्र के किस पड़ाव पर हैं? हम लोग स्वार्थी हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलताएं जीवन से जुड़ती हैं, हम साधन ढूंढ लेते हैं, पर ध्यान, त्याग और तप तपस्या के माध्यम से सारे दुख दर्द हमारे दूर हो जाते, क्योंकि हमारी उससे भक्ति जुड़ी है। उनको पता है साधु का आहार बन रहा है, साधु को आहार कराना है, तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दुख दर्द कब ध्यान में आते हैं? जब हम फ्री रहते हैं तो ध्यान हमारा उधर चला जाता है। हमारा योग उपयोग बदल गया तो दर्द भी, क्योंकि हमारी भावना चल रही है कि मुझे चौका लगाना है, मुझे आहार देना है, मुझे चौका लगाना है, मुझे आहार देना है, निरंतर आहार कराना है। साधु जीवन है, चौका नहीं लगाएंगे, आहार नहीं बनाएंगे तो क्या खिलाएंगे? इन भावों से उनके अंदर का दर्द भी दूर हो जाता है। और दूर क्या होता है? ऐसे ऐसे उदाहरण हम लोगों के सामने आते जो डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, और गुरु चरणों में आकर के 2-2, 3-3 महीने जिंदा रह जाते हैं। कैंसर जैसे शिकार के रोगी आकर के, जो डॉक्टरों ने कहा कि बस 2-4 दिन के मेहमान हैं, वो आकर के गुरु चरणों में नियम व्रत संयम का पालन करते हैं, नियम लेते हैं, और 2-2, 3-3 महीने जीवन जी जाते हैं, समाधि को धारण कर लेते हैं। ये भक्ति से ही शक्ति प्रकट होती है। आप भी भक्ति करोगे तो आपके अंदर जो शक्ति प्रकट होगी वो गुरुवर के आशीर्वाद और प्रभु की भक्ति के आशीर्वाद से सब संपादित होता है। माँ के ही लिए नहीं, संसार में जितनी भी माताएं बहनें हैं, सबके जीवन में यदि भक्ति जुड़ी है, प्रभु भक्ति जुड़ी है, गुरु भक्ति जुड़ी है, तो उनके दर्द कब गायब हो जाते हैं पता नहीं। जो पैदल नहीं चल पाते वो पैदल चलने लगते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं वो बोलने लगते हैं, गूंगे भी बोलने लगते हैं समूह में जाकर के। ये तो फिर कहना ही क्या। इसी मंगल भावना के साथ समय को देखते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की।